हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट से। इसको आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हम मिडिल टर्म से कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। So, to find the zero of a quadratic polynomial by term split method, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं x² + 6x + 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2, और जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, यहाँ पर इसका x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 1x² मानते हैं। इसका हम ये लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 8। 1 × 8 आया। अब 8 को हमें ऐसे दो जगह डिवाइड करना है कि दो नंबरों में ब्रेक करना है 8 को, कि जब हम उन नंबरों का मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमें 8 मिले आंसर, ये वाला 8। और जब हम उन्हीं दो नंबरों को आपस में प्लस करें तो हमें जो मिडिल में हमारा टर्म लिखा हुआ है वो मिले, यानी 6। फिर समझ लीजिए x² के आगे कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी डिजिट नहीं लिखी हुई। इसका कोफिशिएंट का हम लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8 यानी कि 8। अब 8 को हमें दो नंबरों में ब्रेक करना है, और ऐसे दो नंबर जिनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, ये वाला 8, और जब हम उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें आपस में तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए, जो बीच में लिखा हुआ है। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का, अगर हम नहीं सोच पाते हैं कि ये जो 8 है इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 4 बार डिवाइड हुआ, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि हमें कितनी डिजिट मिलती हैं, यानी कितने पेयर मिलते हैं। एक बार हम केवल 2 लेते हैं और नीचे वाले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 और ये 2 2 जा 4, यानी दो नंबर हमारे पास आ गए 2 और 4, जिनका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। एक हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 1 जा 8, यानी दो पेयर ऐसे हैं दो नंबरों के जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिलता है, यानी 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। ये तो रहा मल्टीप्लाई। क्या प्लस करने पर 6 मिलेगा? तो जब हम 8 प्लस और 1 को प्लस करेंगे तो 6 नहीं आएगा, ना प्लस करने पे आएगा ना माइनस करने पे, किसी भी कंडीशन में 6 नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 2 और 4 को प्लस करने पर 6 आ गया। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, और जिनको हम प्लस करें उन्हीं दो नंबरों को तो जो मिडिल में लिखा हुआ है नंबर हमारा वो आ जाए। तो ये दो नंबर हमें मिल गए 2 और 4। ठीक है, अब हम इस 6 की जगह पर 2 + 4x लिख देंगे, यानी x²। यहाँ जो 6x था उसको हम 2x + 4x की फॉर्म में लिख देंगे, दोनों को मिला के 6x हो गया, लास्ट में 8। अब हम इसमें दो दो का पेयर बना के इसमें से कॉमन लेंगे। x² को हम लिख सकते हैं x × x, यानी 2x यहाँ पे हैं और 1x यहाँ पे। कॉमन में हम क्या देखते हैं, जो हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो दोनों जगह होनी चाहिए उसको हम कॉमन में बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ 1x है, x कॉमन आ गया। नंबर न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन नहीं आ रही कि यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो केवल x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से 1x बचा, प्लस का साइन, यहाँ से x बाहर निकल गया तो 2 बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हम 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ पे भी आ रहा है 8 में और यहाँ पे भी आ रहा है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। x यहाँ पे है नहीं, यहाँ है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वाली वैल्यू दोनों जगह होनी चाहिए। कॉमन लिया 4, बची, कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ होता है हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं रिमेनिंग पार्ट को। तो 4 यहाँ से निकल गया बाहर कॉमन में, तो यहाँ x बचा, प्लस सिंपल है, सीधे इसका डिवाइड कर दो इसमें, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2। दोनों चारों पार्ट्स को दो दो में पेयर बनाया और दोनों से कॉमन ले लिया,
कॉमन लेने के बाद आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है। अब ये इन दोनों में से ये x+2 ये दोनों जगह ब्रैकेट आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 4। ये हमारे दो फैक्टर आ गए। ठीक है, ये हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर निकाल लिए, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। दो फैक्टर निकालने के बाद इनसे हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, यानी एक बार हम इसको इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं, x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 हो गई। एक बार हम इसको x+4 को इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो x की वैल्यू -4, यानी कि -2 और -4 ये दो ज़ीरोज़ निकल आए हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। So -2 and -4 are the two zeros of quadratic polynomial x² plus 6x plus 8। अब एक और डिस्कस करते हैं, x² plus 15x plus 56। वही तरीका, यहाँ पर कोई भी नंबर या डिजिट नहीं है तो हम इसका कांस्टेंट 1 मान लेंगे। तो 1 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे 56, इसको दो नंबरों में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 56 आना चाहिए, और जिनको हम आपस में उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें तो हमारा जो बीच में डिजिट लिखी हुई है 15 वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके 56 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1। अब इसमें हम ये देखते हैं हम कितने पेयर बना सकते हैं, यानी एक बार हम केवल 2 लेते हैं और बाकी का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 7 जा 28, यानी 2 और 28 दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। आपके इन दोनों को कर मल्टीप्लाई अलग कर लो, इन दोनों को अलग, 2 2 जा 4 यानी 4 और नीचे 7 2 जा 14, यानी दो नंबर ये हो गए जिनका मल्टीप्लाई 56 आएगा। आपके इन तीनों का मल्टीप्लाई अलग कर लो, 7 अलग कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 7, ये भी 56 होता है। ये तो हमें पेयर मिल गए। अब हमारी नीड क्या है, मल्टीप्लाई तो सबका 56 हो रहा है लेकिन प्लस करने पर 15 चाहिए हमें। इन दोनों का प्लस या माइनस में 15 नहीं आएगा, इन दोनों का प्लस या माइनस किसी भी कंडीशन में 15 नहीं आएगा, और 56 बन जाए 56, इसका प्लस या माइनस 56 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा, वही हमारी नीड है। तो ये हमारा जो हम आंसर है, यानी जो हम दो नंबर हम निकालने चाह रहे थे वो दो नंबर हमारे 8 और 7 मिल गए हमें। मल्टीप्लाई 56 और प्लस करने पे 15 जो बीच में टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो x², बीच में जो 15 है उसकी जगह 8x + 7x लिख देते हैं जो दो नंबर हमें मिले, और प्लस का 56। अब वही दो दो करके हम पेयर बना के इसको कॉमन लेते हैं। यहाँ x² है, यहाँ 8x है, तो x दोनों जगह आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो एक x तो यहाँ बचा और प्लस का 8 बचा, क्योंकि x बाहर निकल गया कॉमन में। कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से बचे हुए टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 7 एक का डिवाइड कर चेक करके देख लेते हैं, 7 8 जा 56, तो 7 दोनों जगह आ रहा है, या 56 का हम जब फैक्टर करते हैं तो 7 भी आता है, तो 7 कॉमन आ गया। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 7 कॉमन लेने पर x यहाँ से बचा और 7 8 जा यानी 8 बचा। दोनों जगह से कॉमन लेने के बाद में ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये हमारी पहचान है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने पर ये हमारा क्वेश्चन हम सही सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ दोनों जगह से x + 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से +7, ये दो फैक्टर निकल के आ गए। यानी सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और उन फैक्टर्स से हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। x + 8 को 0 किया तो x - 8 हो गया, x की वैल्यू इससे -7, ये दो ज़ीरोज़ निकल आए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x² - 10x + 24। ठीक है, यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट, 24 का 1 में मल्टीप्लाई किया 24। अब 24 को दो अलग अलग नंबरों में ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन जब उनको प्लस करें तो जो बीच में डिजिट लिखी हुई है विद साइन यानी माइनस के 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 2 और 3। ठीक है, अब इनसे पेयर बनाते हैं।
पहली फर्स्ट पेयर में हम 2 अलग कर लेते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 और 12 दो नंबर ऐसे मिल गए जिनका मल्टीप्लाई 24 आएगा। अब के ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे के दोनों का अलग मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और नीचे 3 2 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हमें 24 मिलेगा। अब के ऊपर के तीनों का मल्टीप्लाई नीचे सेपरेट कर देते हैं, तो यानी 8 3 जा 24 और एक 24 1 जा 24, ये 4 पेयर मिल गए जिनका मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर 24 हो जाएगा। अब हमारी जो नीड है वो ये है कि मल्टीप्लाई तो 24 हो गया, लेकिन प्लस करने पर -10 आना चाहिए। तो इसको प्लस करने पे तो -10 नहीं आएगा, लेकिन माइनस करने पे -10 आ सकता है। ठीक है, एक इसको करने पर -10 आ सकता है। इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में 10 नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं, 2 और 12। अगर मैं 2 को माइनस लेता हूँ प्लस 12 लेता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 10 प्लस के। ठीक है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों का तो माइनस के 24 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 और 4 की। 6 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन जब प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और हमें प्लस करने पर -10 चाहिए, यानी कि हम दोनों को माइनस ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ गया प्लस करने पर -10। और जब हम 6 को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि आंसर आ गया प्लस के 24। तो यही हमारी नीड है कि -4 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस के 24 आ गया, वही हमें चाहिए था मल्टीप्लाई में। और -4 और -6 को जब हम प्लस करेंगे तो माइनस के 10 आ गया, वही हमारी नीड थी कि हमें प्लस करने पे -10 चाहिए और मल्टीप्लाई पे 24 चाहिए। तो हमारी जो नंबर्स हो, जो इक्वेशन हम लिखेंगे x² और -10x की जगह -के 4x और -के 6x। यहीं प्लस करके चेक कर लिया जाता है कि ये नंबर हमारे सही लिखे हुए हैं गलत। -4 और -6 यानी के 10 हो गए, प्लस के 24। आप कॉमन लेते हैं, x कॉमन x -4, माइनस के 6 कॉमन x -4, दोनों ब्रैकेट सेम है, x -4 कॉमन तो x -6, ये दो फैक्टर आ गए और इसी से हम ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा कि मिडिल टर्म से हम कैसे फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, और फिर कैसे हम उससे दो ज़ीरोज़ निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।